तलाक एक अनोखी कहानी। श्याम नारायण जी ने अपने बेटे अजीत का विवाह अपने रिश्तेदार की पुत्री राधिका से तय किया था। दोनों परिवारों में जान पहचान होने के कारण किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। राधिका की दादी पिछले 1-1.5 साल से कह रही थी कि राधिका को घर के कामों में रुचि लेने दो, ससुराल में जाएगी तो तकलीफ कम होगी। राधिका खुद इस बात को समझती थी, इसलिए वो बड़ी लगन के साथ खाना बनाना, सिलाई करना, मेहंदी लगाना सीखने लगी। सगाई होने के बाद दादी का रोज रोज कहना उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। वो कहने लगी कि हमारी बिटिया तो राज करेगी राज। आप भी तो श्याम नारायण जी और उनके परिवार को जानती हो। दादी हाँ करते हुए कहती कि बहू, सीखने में क्या बुराई है, जरूरत पड़ने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मगर उसकी माँ को ये बात कम जचती थी, इसलिए सब कुछ सीखने के बाद भी वो राधिका को नहीं के बराबर काम करने देती थी। उधर श्याम नारायण जी के कोई लड़की नहीं थी, तो उनकी पत्नी ममता सोचती थी कि 4 लोगों के लिए कितना काम होगा, इतना तो मैं अकेली कर लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो काम वाली रख लेंगे, मगर बहू को बेटी की तरह रखूँगी, उससे काम नहीं करवाऊँगी। नियत तिथि को नियत मुहूर्त में अजीत और राधिका का विवाह संपन्न हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ सास ने बहू का स्वागत किया। सप्ताह भर तो मेहमानों का जमावड़ा रहा, इसलिए नई बहू को सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर सबके चले जाने के बाद भी श्याम नारायण जी की पत्नी ने अपनी बहू को कोई काम करने की अनुमति नहीं दी। राधिका ने अजीत से इस बारे में चर्चा की तो वो भी कुछ नहीं बोला। एक दिन दादी की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल पूछने के लिए वो मायके गई। 3 दिन बाद अचानक अजीत के नाम के एक वकील का खत आया, जिसमें तलाक का नोटिस था। सब कुछ इस तरह से हुआ कि दोनों परिवारों में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे मोहल्ले में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई अजीत में कमी बता रहा था तो कोई राधिका की, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता था। श्याम नारायण जी के एक रिश्तेदार, जिनका दोनों घरों से रिश्ता था, वे आए शाम को और श्याम नारायण जी के पूरे परिवार को लेकर राधिका के घर गए। वहां उन्होंने तलाक के बारे में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था सिवाय राधिका के। उन्होंने राधिका से इस बारे में पूछा और राधिका ने जो कहा उससे सबके आँख कान खुल गए। राधिका ने कहा कि मैं एक बहू के रूप में उस घर में गई थी, मगर वहाँ भी मुझे बहू की जगह बेटी बना लिया गया। चूँकि बेटी के रूप में तो मैं इस घर में रह रही थी, इसलिए मुझे उस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अतः मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। ज़्यादा जोर देने पर राधिका ने बताया कि विवाह और उसके बाद की जिंदगी को लेकर मेरे मन में बहुत उत्साह था। मैंने मेरी सहेलियों से काफ़ी कुछ सुना रखा था। जब मेरा विवाह हुआ और मैं अपनी ससुराल गई तो मैंने जो देखा, पाया और महसूस किया वो सब मेरी
जानकारी के विपरीत था। 1 सप्ताह तक तो मैंने इंतजार किया, मगर उसके बाद भी मुझे किसी काम को हाथ लगाने की अनुमति नहीं मिली, तो मेरा मन विचलित होने लगा। मैंने सासू माँ से बात की तो उन्होंने यह कहते हुए कि थोड़ा सा ही तो काम है, ये तो मैं ही कर लूँगी, तू आराम कर, और काम करने की इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने अजीत से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी बात को टाल दिया। तब मैंने दादी से बात की और उनसे मुझे यहाँ बुलाने की प्रार्थना की, तो दादी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ भी किसी ने मेरे मन की बात जानने की कोशिश नहीं की, सिवाय दादी के। मैंने उन्हें अपने ससुराल में बहू की जगह बेटी बनने की बात बताई, तो वो भी खुश हुई और मेरे सास ससुर को ढेरों आशीर्वाद देने लगी, जिससे मेरा चेहरा उतर गया। मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने वर्मा अंकल से कहकर अपने लोगों को एक नोटिस भिजवाई है। यह सब मेरा नहीं, दादी का किया कराया है। अब दादी से बात कौन करे, मगर जरूरी था, इसलिए सब लोग दादी के कमरे में गए। दादी तो मानो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। छूटते ही बोली, श्याम नारायण जी और ममता जी, मुझे आप जैसे समझदार लोगों से ऐसी आशा नहीं थी। श्याम नारायण जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ऐसी क्या गलती हो गई, कुछ तो खुलकर बताइए। तब दादी ने कहना शुरू किया, आप लोगों ने सबसे बड़ी भूल यह की है, एक बहू को आपने बेटी माना लिया। माना तो वो तो ठीक, मगर आपने उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। लोग बहू क्यों लाते हैं? ताकि वो सास का हाथ बटाए, घर का काम करे, घर संभाले, ना कि दिन भर बैठी मोबाइल चलाए, टीवी देखे या पड़ोसियों से गप्पे लड़ाए। यहाँ थी तो उसका सबके साथ 20 सालों का संबंध था, सब उसे जानते थे। विवाह से पहले वो दिन भर घूमती थी, सहेलियों के साथ बतियाती थी, तो सब ये मानते थे कि जो करती है वो करने दो। ससुराल में जाएगी तो अपने आप खूंटे से बंधी गाय हो जाएगी। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? राधिका की सास बोली, माँ जी गलती हो उठी मुझसे, अब आप ही बताइए इसको कैसे सुधारे। दादी ने कहा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ से सासू माँ बनना है। अगर नहीं बन सकती तो 1 महीना मुझे अपने घर ले चलो, मैं बता दूंगी सास कैसी होनी चाहिए। सभी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ने लगी। दादी ने राधिका से कहा, आज सबके लिए भोजन का प्रबंध तुम करोगी, हम सब बैठे रहेंगे।